सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों। फिर से कुछ हलचल हुई है सीबीएसई के वेबसाइट्स पे। वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो एक आम क्वेश्चन आज चल रहा है फिर कि क्या रिजल्ट आज तो नहीं आ जाएगा या कल। तो देखो सीबीएसई का जो रिजल्ट वाला साइट था जो हैंग हो गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव हुआ है। अभी अभी देख सकते हो आपकी अभी भी यहाँ पर जो बेटा डेट एंड टाइम दिया हुआ है वो 20 का ही दिया हुआ है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है साइट में। कभी कभी हैंग इसलिए भी होता है ना, देयर कैन बी सम टेक्निकल एरर, देयर कैन बी कि आपके डेटाज अपलोड हो रहे होंगे तो, और या फिर एक साथ बहुत सारे बच्चे ट्राई करने लगते हैं तो भी हैंग हो जाता है। तो देखो ये वेरिफिकेशन वाला सीबीएसई ने एक्चुअली कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर एक डेट है 20 तारीख, ठीक है। 5 मई को डिजी लॉकर पे अपडेट आया, 5 मई, ठीक है। और कल ये 6 मई को सीबीएसई ने ये सर्कुलर डाल करके बच्चों को और कंफ्यूज किया, और कई सारे यूट्यूब चैनल पर बच्चों को ये भी बताया जा रहा है कि आप फेल हो गए हो इसलिए सर्कुलर आया। आज मैंने एक और वीडियो बनाकर आपको क्लियर किया था कि ये फेल करने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट फॉर रीवैल्यूएशन। इसमें 20-20, 25-25 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं बच्चों के। तो इट इज जस्ट कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए ये सर्कुलर इसलिए आया है क्योंकि ये हर बार आता है और आएगा ही कि आप 90 ला के भी हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो, और 70 मार्क्स में भी आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। दो तरह के रिजल्ट होते हैं ना, कि कुछ बच्चे 70% ला करके भी कंटेंटेड हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ही उससे कम था। कुछ बच्चे 90 ला के भी खुश नहीं क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही करे थे 95। तो बस अगर आप सेटिस्फाइड नहीं अपने मार्क्स से तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई फेल कंपार्टमेंट जैसा वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। हाँ, सीबीएसई ने कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट किया कि 5 मई को डिजी लॉकर पे अपडेट आ गया और एक सर्कुलर भी है रिजल्ट कमिंग सून। तो डिजी लॉकर पे जब भी किसी भी टाइम पे अगर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद, मैक्सिमम एक वीक के बाद, सीआईएससी ने भी रिजल्ट निकाल दिया। तो देखो अगर सीबीएसई का पकड़े तो 5 मई को अगर आपका ये सर्कुलर आया था 5 मई को डिजी लॉकर पे, तो 10 से 12 अगर आप देखो तो 12 तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्सेस कोड भी जनरेट हो गया। अगर आपके पास एक्सेस कोड नहीं है तो स्कूल से जाकर ले लो, ठीक है। वेबसाइट हैंग हुआ है और अभी होगा, होता रहेगा बीच बीच में जब जब आपके डेटाज अपलोड होंगे, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने खुद ही देखो बेटा सर्कुलर में कह दिया है कि अपनी जो उनकी वेल सेटल्ड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही वो चेक करेंगे, एरर फ्री करने की कोशिश की जा रही है। बट कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए वो आपके लिए स्कोप छोड़ते हैं कि आप वेरीफाई करवा लो, फोटोकॉपी मंगवा लो, रीवैल्यूएट करवा लो, वट एवर मेक्स यू हैप्पी। और बेटा इस प्रोसेस से मार्क्स बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि फेल वाले ही पास होते हैं या सिर्फ कंपार्टमेंट वाले बच्चे अप्लाई करते हैं। देयर मेनी स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन सब के लिए है ये, ठीक है। सो 12 मई तक चांसेस बनते हैं कि आ जाए। रिजल्ट डिले भी हो रहा है तो एक तो चांस आपका ये है कि इलेक्शन की वजह से, दूसरा एरर फ्री तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के कारण जो टीचर्स हैं वो कम है। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें यही हो रही है कि मिड ऑफ मई में शायद रिजल्ट आ जाए आपका। अब एक है सीबीएसई वर्सेस सीआईएससी। अगर देखें तो पास्ट कई सारे ईयर्स से हम देखते आ रहे हैं कि आईसीएससी आईएससी वालों के रिजल्ट सीबीएसई से बेटर होते हैं हर साल। आप देख लो 2018 से अगर 21 तक का ही अगर आप देखो तो आपको ये सीबीएसई वालों का है या आईसीएसई वालों का है। ये तो चलो कोविड ईयर था, यहाँ पर भी देखो इन्होंने 100% दिया रिजल्ट। यहाँ पर सीबीएसई ने फिर भी कुछ बच्चे रख लिए। 2020 में भी देखो यहाँ पर यहाँ 91 समथिंग, यहाँ पे 99 है। इनका 98 99 से कम कभी नहीं है। सीबीएसई जब भी सीबीएसई इनसे आगे होने की कोशिश करता है, ये अपने लॉज या जो इनके रूल्स हैं उनको ये वो कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, जिससे मार्क्स बढ़ जाता है। अब देखो 2018 में सीबीएसई का 86%, तो इसका 98%, 19 में 91%, तो यहाँ सीआईएससी में 98%, 91% है 2020 में, तो 99%। सिमिलरली क्लास 12 वालों का भी देखो 2018 में 83% था तो इधर 96 था, यहाँ 83% है तो 90। इनका देखो 12th वालों का भी 96 से नीचे कभी गिरा नहीं का परसेंटेज। और सीबीएसई में देखो 12th वालों को तो 96 के दर्शन ही नहीं हुए। लास्ट ईयर भी देयर वाज अ ह्यूज गैप। तो सीबीएसई को इस प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करना चाहिए कि भाई जब बच्चे ही हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीआईएससी बोर्ड वाले जो है बच्चे जो है बड़े होशियार हैं, स्मार्ट, और सीबीएसई वाले डम है जो बच्चे लिख नहीं पाते। ऐसा नहीं होता। प्रोटोकॉल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सीबीएसई भी अपने रूल्स मॉडिफाई करेगी तो यहाँ भी रिजल्ट अच्छा होगा। अभी चांसेस हैं कि और रिजल्ट अच्छा हो। तो सीबीएसई के बच्चों को जस्टिस तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो जो बच्चे आप कह रहे हो कि वेट इज फाइनली ओवर, सीबीएसई सर्कुलर कंफर्म दैट रिजल्ट इज गोइंग, देयर इज नो सर्कुलर येट रिलीज
जो ये बताए कि सीबीएसई रिजल्ट कल ही आएगा। ठीक है, टाइम भी अब कहाँ से देखा है बेटा आपने? ये तो कहीं अभी ऐसे आया नहीं है। सीबीएसई के वेबसाइट पे अभी भी मैंने आपको दिखाया ना, सीबीएसई की वेबसाइट पे 20 मई ही दिख रहा है। तो जब तक वो एक डेट पे नहीं आएंगे ना, वो एडिट नहीं होगा। तो सीबीएसई खुद ही अभी कंफर्म नहीं है। हम बस डिजी लॉकर वाले डेट को लेकर चले, 5 मई प्लस 7 डेज, जैसे सीआईएससी वालों को हुआ, तो 12 मई के आसपास रिजल्ट आपका आना चाहिए। आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। सीबीएसई बहुत सारी चीज़ें कर रही है आगे पीछे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ कोई बेटा सर्कुलर आया नहीं है विच वो टेल यू कि रिजल्ट कल आएगा 10-2 बजे। ठीक है, डिजी लॉकर में नोटिफिकेशन बेटा पहले ही आ चुका था, 5 मई को ही डिजी लॉकर पे अपडेट आ गया था सीबीएसई वालों का। अगर सीबीएसई को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो हाँ, नहीं बेटा गड़बड़ नहीं, मैंने आपको समझाया ही बात। ठीक है, कुछ चैनल्स ने आपको कंफ्यूज किया है कि बेटा आपका रिजल्ट गड़बड़ है। रिजल्ट गड़बड़ नहीं है। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों ने मिस कर दिया था। आई ऑल्सो रिसीव सो मेनी मेल्स एंड मैसेजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस कि मैम मेरा छूट गया। कई बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम खत्म होने के बाद बताते हैं कि मैम मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना था। तो बच्चे भी क्या करते हैं ना, मतलब आप देखते बहुत से वीडियोस हो यूट्यूब पे, लेकिन काम के वीडियोस छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो, काम के इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हो। तो आपको भी अवेयर रहना चाहिए। लास्ट टाइम सीबीएसई को बहुत सारे मेल्स आए थे, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। दैट इज वाई सीबीएसई ने क्या किया, इसमें पहले से इन्फॉर्म किया है। चेंजेस होंगी ना बेटा, ईयर टू ईयर सीबीएसई सेम चीज़ें नहीं करेगा ना। जब वो पैटर्न चेंज करे तो सीबीएसई भी इस बार पहले से आपको अपडेट कर रही है कि भाई रिजल्ट के इतने दिन से इतने दिन के बाद वेरिफिकेशन होगा, इतने दिन के बाद आपका सॉफ्ट कॉपी आ सकता है। तो आपको अवेयर किया जा रहा है, नॉट बिकॉज कि आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ है। यस, 100% रिजल्ट सीबीएसई का नहीं होता है, वो नहीं होगा। दैट डज नॉट मीन कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, दैट्स नॉट द थिंग। 90 प्लस आएगा, वेरी गुड बेटा। इफ यू एक्सपेक्ट आपको इससे ज़्यादा ही आएगा। 12th में 80 मार्क्स की थ्योरी में बेटा 26 में पास होता है। 26.4 इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26, तो आप 26 में पास हो जाते हैं। ठीक है, और जो पेपर आपका 70 मार्क्स में होता है उसमें 23 में पास होता है। ठीक है, अगर आपने 20-22 के बनाए हैं तो यू विल डेफिनेटली पास। सीबीएसई ग्रेस मार्क्स तो देती है बेटा, हर सब्जेक्ट में नहीं देती है बट देती है, और मॉडरेशन भी लगाती है, अटेम्प्ट के नंबर भी देती है। आपको बताया है मॉडरेशन के, आपको दिखाए भी है 15-15, 16-16 नंबर बढ़ते हैं। सो डोंट वरी, ऐसे ऐसे सर्कुलर से पैनिक मत करो। चेंजेस हो रही है, हर साल चेंजेस होती है। सीबीएसई अब और ज़्यादा चेंजेस कर रही है। दैट डज नॉट मीन कि रिजल्ट खराब होगा। आप सोचते हो कि सीबीएसई या कोई बोर्ड जो इतने बच्चे कैटर कर रहा है, क्या वो इतना इनसेंसिटिव होगा कि रिजल्ट निकालेगा नहीं और बच्चों के बीच पैनिक क्रिएट हो जाए, कर देगा कि भाई तुम फेल हो, तुम्हारे नंबर खराब आए इसलिए वेरिफिकेशन सर्कुलर है? नो, इट इज़ नॉट दैट। वो आपको अवेयर कर रही है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि आप ध्यान रखिए कि अगर आपके रिजल्ट में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मेरा नंबर सही है, तो आप बाद में मेल मत करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बेटा कि मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अप्रोच सीबीएसई आफ्टर लास्ट डे। तो भाई आपके साथ अगर मान लो आप सीबीएसई हो, आपने एग्जाम ले लिया और बच्चों के मेल्स बहुत सारे हैं और लास्ट डेट के बाद अब आप कुछ नहीं कर पाए, तो अगले साल अगर आप एग्जाम लोगे तो क्या करोगे? क्या आप पहले से इन्फॉर्म नहीं कर दोगे कि भाई ये डेट्स हैं, आप अवेयर रहना? दैट इज व्हाट सीबीएसई इज डूइंग। प्रो हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड इज बिकमिंग प्रो। यहाँ इस सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा कि रिजल्ट गड़बड़ हो गई है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, यू विल गेट गुड रिजल्ट। और सीबीएसई और सीआईएससी की जो कंपैरिजन है उसमें फायदा एक तरफ से सीबीएसई के बच्चों को ये है, रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आता है सीबीएसई वालों का, खराब नहीं आता है। लेकिन फायदा ये है कि आपका जो सिलेबस है दैट इज एक्वेंटेड विद ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जो आपका अभी सीयूईटी का एग्जाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, वो एनसीईआरटी को फॉलो करके बनता है। ठीक है, दूसरे बोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका सिलेबस सारा मैच नहीं होता है। आप जो पढ़ते हो एग्जैक्टली वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होता है। दिस इज द मेन बेनिफिट वाई मेनी स्टूडेंट जो होते हैं दे अप रजिस्टर फॉर सीबीएसई बोर्ड, नॉट फॉर सीआईएससी बोर्ड। पूरे हर आप देखो ना, सिर्फ 2 लाख बच्चे हैं सीआईएससी बोर्ड में। यस, बट उनका पासिंग क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है, उनका जो इंटरनल प्रोसेस है दैट इज बेटर देन सीबीएसई। वो अपने बच्चे को फेल नहीं होने देते, दे ट्राई हार्ड कि बच्चे को पास करें। उनके बोर्ड में अगर 85-86 ला रहे ज़्यादातर बच्चे, तो ऐसा मॉडरेशन लगाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे 95 के आसपास पहुंच जाए। दिस इज व्हाट सीबीएसई शुड आल्सो डू। प्रॉब्लम्स बढ़ाने नहीं चाहिए बच्चों के। सो आई होप कि 12 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बट यस, कभी भी कुछ हो सकता है। वी हैव टू बी अवेयर नाउ।
सो आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सीबीएसई ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया। हाँ, थोड़ा हैफाजार्ड हो गया, कभी यहाँ पे कमिंग सून, कभी वहाँ पे कमिंग सून, और साइट पे 20 मई दिखा रहा है, और अभी सीबीएसई का रिजल्ट साइट काम कर रहा है, आप चाहो तो क्लिक करके चेक कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।